तार साहब, इस वक्त इम्पोर्टेंट खबर ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्रांस गए हैं। और तार साहब ये बताएं कि एआई समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस दिन आपको उसमें इनवाइट करने के लिए जरूरी है कि उर्दू में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ट्रांसलेशन आए, तो फिर आपके बच्चे जो है उनको समझ आएगी। अगर बनानी वो भी भारत में से किसी ने, तो फिर आपके बच्चे उसको देखेंगे, उसमें से निकालेंगे क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को गालियां किस तरह निकाली जाती है, या उसमें से मीम किस तरह, नंगी तस्वीरें किस तरह बनाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो पोर्नोग्राफी देखने में आपका नंबर जो आपको गूगल ने बताया था, मैं हैरान हूं। अब इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया को अगली सेंचुरी में लेके जा रहा है विद द हेल्प ऑफ बॉलीवुड, और आपने भी डायरेक्शन चेंज कर लिया। बड़े स्मार्ट है आपने, अब रियासत मदीना छोड़ के रियासत काबल बनानी। आपको एआई, पीटीआई, पीआईआई, आपके तो टर्म्स है। आप किस तरह एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चीमा साहब आपके लिए बना नहीं है, वो तो सिर्फ उन ममालिक के लिए जिन्होंने आगे कंपीट करना है, ग्रो करना है। जय हिंद दोस्तों। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर गंदी पिक्चरें देखी जाती हैं तो वह पाकिस्तान में, और ये बात करते हैं एआई समिट में हमें नहीं बुलाया। और एआई समिट में पाकिस्तान से किसी को ना जाने से या इनविटेशन ना मिलने से चीमा साहब बड़े परेशान से दिख रहे हैं। वहीं तरार साहब चीमा साहब को पाकिस्तान की हकीकत रूबरू करवा रहे हैं। तार साहब, इस वक्त इम्पोर्टेंट खबर ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्रांस गए हैं और सुना पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। तार साहब, ये खुशी की बात है, यहाँ के एम ही खुशी मनाई जा रही है। और दूसरा, तार साहब ये बताएं कि एआई समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है। हम भी तो बड़े यूजर हैं तार साहब, हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफी इंटरनेट के हम बहुत बड़े जो है वो यूजर हैं। तो ये क्यों तार साहब, ये डिस्क्रिमिनेशन है? हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है, हमें इनवाइट नहीं किया जाता। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं वो मोदी साहब की जो 41 मिनट के लिए जो फिजा में रहे हैं उसके बारे में मुख्तलिफ चैनल जो है क्रिटिसाइज बल्कि कर रहे हैं कि मोदी साहब ने, दिस इज नॉर्म ट्रेडिशनल, कि अगर उन्होंने यूज की है स्पेस तो जो प्राइम मिनिस्टर या होता है वो खैर सगाली का मैसेज भेजते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा, ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन ये कि मैं पूछना ये चाहूंगा कि आप खुद कितने खैर सगाली के मैसेज भेजते हैं कि वहां से खैर सगाली का मैसेज आए वहां से। बल्कि किसी ने यहां तक क्रिटिसाइज किया, एक बंदे ने क्रिटिसाइज किया कि देखिए जी, भारत की नफरत हमारे लिए इतनी है कि जो ट्रॉफी यहां पे हम खेल रहे हैं क्रिकेट की, उसके नीचे होस्ट कंट्री का नाम आ रहा था पाकिस्तान, उस पर भी ऑब्जेक्शन किया। तो दर हकीकत आपकी कितनी मोहब्बतें हैं अगर देखा जाए तो, ये एक तो हिस्टोरिकली करेक्ट किया जाए कि आप हिंदुओं के लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं। दूसरा उसके बारे में यह है कि आप समझते हैं हम मुगलों के रिश्तेदार हैं, मुगलों ने क्या नहीं किया इस एरिया के अंदर, और आपने उन नफरतों को कम करने की बजाय उनको पैरेलल या उससे ज्यादा आप उसका प्रोपेगेंडा करते हैं। तो दर हकीकत ऐसी चीजें रेसिप्रोकल बेसिस पे होती हैं, एक तरफ से नहीं होती हैं। चले, ये तो एक बात की जा रही थी। दूसरा, चीमा साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस दिन आपको उसमें इनवाइट करने के लिए जरूरी है कि उर्दू में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ट्रांसलेशन आए, तो फिर आपके बच्चे जो है उनको समझ आएगी। क्योंकि आपके मौलवी साहब ने कहा था, जब ब्रिटिश ने मुगलों से हुकूमत छीनी थी जब ब्रिटिश ने, तो मौलवियों ने फतवे दे दिए थे कि इंग्लिश पढ़ने से बंदा काफिर हो जाता है। तो दर हकीकत जब उर्दू में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनानी वो भी भारत में से किसी ने, तो फिर आपके बच्चे उसको देखेंगे, उसमें से निकालेंगे क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को गालियां किस तरह निकाली जाती है, या उसमें से मीम किस तरह, नंगी तस्वीरें किस तरह बनाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो पोर्नोग्राफी देखने में, आपका नंबर जो आपको गूगल ने बताया था कि आप ऊपर वाले नंबरों में आपका इस्तेमाल इंटरनेट का, में आप अदर हकीकत हमारे इंस्टीट्यूशन बंद कर देने चाहिए। वकालत 18वीं सदी के कानून इनके ऊपर से गुजर जाते हैं, जजों के, वकीलों के। चीमा साहब, दर हकीकत
पाकिस्तान के हालात तो खैर वो कहते हैं कहां से शुरू करें कहां खत्म करें, उसके तो आज भी यहां, बल्कि मेरा क्वेश्चन मार्क है आज अमेरिकन के लिए कि हु इज आकाश बोबा। 6 बच्चे जो पिक किए इलान मस्क ने जाके इस वक्त सफाई करने के लिए दोष में, उनमें एक बच्चा इंडियन है आकाश बोबा, उसका इज 22 years old, most of them they are 22 years old. उनमें why they were compelled to hire Akash Boba or artificial intelligence Krishna, who's himself came on B1 visa. अगर इनके पास ऑप्शन हो तो they won't do it, they won't hire them. इनके अपने बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे चीमा साहब, यही क्राइसिस है। और अगर इन्होंने इस क्राइसिस से ना निकल पाए तो कहते हैं ना कि गलती गुंजाइश नहीं, इनके पास गलती की गुंजाइश मौजूद नहीं है। और अभी भी इन्होंने अगर कैचअप ना किया, अभी भी मेरे ख्याल में इनको जो ऑक्सीजन मिल रही है वो इलान मस्क की कंपनी स्टारलिंक और इस तरह की चीजों से इनको ऑक्सीजन इनके पास है, वरना दे हैव लॉस्ट द लेवरेज, दे हैव लॉस्ट दैट। मोदी साहब का ट्रिप आएगा यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में, चाइना मस्ट बी वाचिंग इट वेरी केयरफुली कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ आर्मामेंट्स ही गेट्स फ्रॉम देम, और फिर उनको उनके साथ कितने वो कहते हैं साढ़े पंजाबी कितने क्यों खिचड़ी होंगे, फिर उस तो बाद इसे रहो। तो बाकी इस अटैक वार है, इसमें कोई शक नहीं। पिछले दिनों आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो भूचाल निकाल दी, बल्कि इस वक्त इंडिया जो है वो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट, हैव देयर ओन सिस्टम। मेरे ख्याल में तो सिस्टम आना चाहिए उसमें। आप कह रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान को नहीं आना चाहिए, चीमा साहब आप अभी तक अपना पे सिस्टम नहीं निकाल सके। मैं भारत गया था चीमा साहब, मैं ढाबे की चाय मुझे बड़ी पसंद होती थी, मैं वहां पे कनाड प्लेस पे मुझे इधर उधर करा, छोटे बच्चों ने चूल्हे ईंटों के ऊपर चूल्हे रख के बनाए होते थे चीमा साहब। मैं वहां से चाय लेता था तो साथ उनका वो कोड होता था पे का। मैं साथ वहां पे वीकेंड पे मैं कनाड प्लेस के साथ आगे गया तो वहां हैंडीक्राफ्ट्स की एक मार्केट थी, वहां पे किसी कोई कैश डीलिंग नहीं होती। आपके पास क्या है? गाना, वो भी उर्दू। मैं तो एक्स खोलना छोड़ दिया, उसमें से बच्चों की गालियां थूका मुंह तो पै रही होंगी, इन्नियां गाना काट रहे होंगे, पंजाबी च गाला काट दे। टिकटॉक में भी शुगल है, वो भी वल्गैरिटी, कोई लर्निंग स्टफ नहीं है। चीमा साहब यू आर होपलेस, फ्यूचरलेस लीडर। सब अल्लाह खैर करेगा, आप हमें परेशान ना करें। चीमा साहब 70 साल बहुत पीरियड होता है। आपकी स्टेट लुक्स सो वीक, द कंट्री लुक्स सो वीक, और यू आर नॉट इंटरेस्टेड स्टेबिलिटी में। आप इंटरेस्टेड ही नहीं, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इकोनॉमी, स्टेबिलिटी, एजुकेशन, मूविंग फॉरवर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आप, मैं हैरान हूं, आप इस वक्त मोहम्मद बिन सुलेमान सऊदी अरेबिया को अगली सेंचुरी में लेके जा रहा है विद द हेल्प ऑफ बॉलीवुड, और आपने भी डायरेक्शन चेंज कर लिया, बड़े स्मार्ट है। आपने अब रियासत मदीना छोड़ के रियासत काबल बनानी। आपको AI, PTI, PII, आपके तो टर्म्स है आप किस तरह AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीमा साहब आपके लिए बना नहीं है, वो तो सिर्फ उन मुमालिक के लिए जिन्होंने आगे कंपीट करना है, ग्रो करना है, जिन्होंने मैं शर्मिंदगी से कहना चाहूंगा चीमा साहब, यहां पे कैंसर की वैक्सीनेशन बन रही है और आपके कंट्री के अंदर आज भी पोलियो मौजूद है, आपके कंट्री के अंदर आज भी पोलियो मौजूद है। शर्मिंदगी। चलो कोई नहीं चीमा साहब, देखें 77 ईयर्स गुजर चुके हैं, 177 भी हो जाए तो आप चेंज हो। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपने तरार साहब कमर चीमा दोनों का डिस्कशन देखा। तरार साहब ने जिस तरह से कमर चीमा को बताया कि भैया तुम लोग, बोले तो पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस सम्मेलन में क्यों नहीं जा सकते, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि बुनियादी ढांचा सही नहीं है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिए भी अकल चाहिए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया। जिस तरह से भारत के नरेंद्र मोदी आजकल फ्रांस में है, AI सम्मेलन में आगाज किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं भारत का तो ऑलरेडी एक जलवा भी है। भारत के लोग AI से जुड़े हुए जितने भी अदारे हैं वहां पर काम कर रहे हैं। भारत में AI का इस्तेमाल काफी समय से हो भी रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान में AI का इस्तेमाल सिर्फ गंदी पिक्चरें देखने के लिए होता है, या फिर पाकिस्तान में AI का नामो निशान नहीं है? दोस्तों आज की जो यूथ है सोशल मीडिया के माध्यम से काफी जागरूक हो चुकी है, पाकिस्तान की इवन, लेकिन इनके सियासतदानों ने उनको प्लेटफॉर्म दिया नहीं है, ना ही
पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी है, बस सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट ने जो गाड़ी की बत्ती के पीछे पूरी आवाम को लगाया है, इससे आवाम त्रस्त हो चुकी है। दुनिया के देशों से पाकिस्तानी लगातार निकाले जा रहे हैं और टॉप एलिट मैनेजमेंट पे जो बैठ रहा है वो है भारतीय। तो ऐसे में चीमा साहब का गुस्सा फूटना लाजमी था और तरार साहब ने हकीकत से रूबरू करवा ही दिया है। आपके क्या विचार हैं? आप क्या समझते हैं? क्या आने वाले समय में क्या पाकिस्तान कभी एआई को सही से इस्तेमाल करना सीख पाएगा? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।